हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करेंगे कि अगर हमको बहुत ही बेसिक और सिंपल वे में स्विंग ट्रेडिंग करना है। देखिए, अभी तक मैं आपको क्या बता रहा था कि हम स्विंग ट्रेडिंग ऐसे स्टॉक्स में करते हैं जो ऐसे भाग रहे हैं ऐसा, पर बहुत से लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता है। जो पहली बार एंट्री कर रहे हैं मार्केट में, जो पहली बार समझना चाह रहे हैं यहाँ से कि मार्केट में मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करनी है और मुझे अच्छे स्टॉक को पिक करना है। क्या करना है? अच्छे स्टॉक को पिक करना है जो अभी तक चले नहीं है पर किसी भी क्षण में चल सकते हैं या चलने की तैयारी में है। तो मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा, उसके लिए मैं आपको आज दो तरीके से आरएसआई का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। अब आरएसआई को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आरएसआई क्या होता है, पहले एक बार अपन ये समझ लेते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इंडिकेटर कैसे काम करता है उसको समझने की बजाय मैं इंडिकेटर का कैसे उपयोग करके अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला। इंडिकेटर खुद कैसे काम करता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करके कैसे प्रॉफिट कमाएंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो आरएसआई में आपने दो तीन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। एक तो 70, एक 30, ये आपका नॉर्मल रेंज हो जाता है। 70 के अगर ऊपर होता है तो हम इसे बोल देते हैं क्या, ओवरबॉट। और अगर 30 के नीचे हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरसोल्ड। तो कंडीशन क्या बनी, 70 के ऊपर है ओवरबॉट है, 30 के नीचे है ओवरसोल्ड है। इतना अगर क्लियर हो जाता है तो अब यहां से मेरे पास और क्या नई चीज निकल करके आती है। ये था पुराना कॉन्सेप्ट जो हर कोई इस्तेमाल करता है। तो बोले नया क्या है, नया देखिए, यहां पे बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं 50 बिल्कुल मिड का लेवल आ गया। अब आरएसआई कैसा काम करता है, आप लोगों ने कभी देखा हो तो आरएसआई ऐसा चलता है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि 50 के ऊपर मैं एक लेवल रखता हूं जिसे मैं कहूंगा 55, 51, 53, जो भी मेरी इच्छा है। और नीचे की साइड में मैं एक लेवल लेके चलता हूं जिसे मैं बोलूंगा 45। अब अगर प्राइस 55 के ऊपर है तो वो कहां जा सकती है, 70 तक जा सकती है। तो इस वाले जोन में मुझे मिलेगा मोमेंटम। ये वाला जो पूरा जोन होगा ये किसका जोन होगा, ये वाला स्टॉक के पूरे मोमेंटम का जोन होगा। मतलब इस वाले जोन में स्टॉक सबसे ज्यादा मोमेंटम कर रहा होगा। जब भी आरएसआई 55 के ऊपर होल्ड करेगा तो स्टॉक कायम में होगा, मोमेंटम में होगा। और जैसे ही वो 70 के ऊपर निकल जाएगा तो आप वहां पे रेडी बैठ सकते हो कि अब यहां से स्टॉक किसी भी क्षण में एक पलटी मारेगा या अब ये एक रिट्रेस करने के लिए जा सकता है। कहां पे देखेंगे, कैसे देखेंगे, अभी मैं चार्ट पे चल के समझाऊंगा। मेरी दो प्रकार से पढ़ाने की मेथड होती है, आप लोग शायद तक अभी तक नहीं समझ पाए तो मैं आपको वही बता देता हूं। पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को क्या कंप्लीट करा दूं, पूरी थ्योरी कंप्लीट करा दूं। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर जब आप जाके उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो ज्यादा बेटर होता है, बजाय जाके कि सीधे चार्ट पर जाकर के आपने देखना शुरू कर दिया कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को एक चीज बिल्कुल पता है कि मार्केट जो है वो थ्योरेटिकल कम और प्रैक्टिकल ज्यादा चलता है। इसलिए हमें थ्योरी में अपने लिए एक इमेजिनेशन बनाना जरूरी होता है कि आरएसआई 55 के ऊपर, अच्छा अब वहां पे जाके देखेंगे आरएसआई 200 बार 55 के ऊपर जाएगा, कौन सा वाला सही है। फिर आरएसआई 30 के नीचे ओवरसोल्ड है, अच्छा मतलब मैं वहां जाके बाय कर सकता हूं। अब अगर बाय कर सकता हूं तो क्या सीधे 30 के नीचे घुसते साथ ही बाय कर लूंगा, क्योंकि थ्योरी क्या बोल रही है कि 30 के नीचे निकलते ही आप क्या करते हो, ओवरसोल्ड जोन में। और ओवरसोल्ड जोन में हो तो यहां से जैसे पलटेगा आपको बाय करना है, ऐसे बाय नहीं करना है कि 30 के नीचे चला गया तो बाय कर लिया। 30 के आसपास आएगा तो भी बाय कर सकता हूं। बहुत सी बार ऐसा होगा कि वो 30 के नीचे जाएगा ही नहीं, वो जो है 35 से घूमेगा, 38 से घूमेगा। ऐसे केस में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मेरे पास बाइंग अवेलेबल होगी। चलिए अपन चार्ट पे चल के अब जाके देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अब जो है अपन यहाँ पे काय पे आ गए हैं, चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट पे आने के बाद मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने किसका चार्ट खोला है। चार्ट मैंने खोला है एचडीएफसी बैंक का। अब आप इसको अगर आरएसआई से रिलेट करेंगे तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपने आपको ऐसे ऑलरेडी समझ जाएंगे कि हाँ मैं परफेक्ट स्क्रिप्ट पे हूँ कि नहीं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे आई। अब देखो कैसे नीचे आई, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप ओवरऑल सिनेरियो चेक करो। आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखे होंगे अगर, तो प्रीवियस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा कि एचडीएफसी बैंक वन ऑफ द स्क्रिप्ट है जिसपे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करा था, जिसपे हमने लेवल्स निकाले थे, जिसपे हमने लेवल ट्रेडिंग की बात करी थी और जिसपे हमने स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट की भी बात करी थी। अगर हम वहां पर जाकर के आरएसआई के कॉन्सेप्ट से देखें तो देखिए मैंने आरएसआई को इस्तेमाल करने का नया तरीका बता दिया है। ना तो यहां पर ये 30 के नीचे जा रहा है, ना ही यहां पर ये 70 के ऊपर जा रहा है। 70 के ऊपर कब गया, यहां जाकर के गया जब एक्सट्रीम बुलिश मार्केट हो गया। तो मेरे को यहाँ पे तो जाके बेचने के बारे में बात करना है। अब बेचूंगा तो तब जब खरीदा होगा। खरीदूंगा कैसे, अब देखिए दो प्रकार से आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। एक आपकी सूझबूझ वाली बाइंग जिसपे आप पूरा टेक्निकल इस्तेमाल कर रहे हो, आपने आरएसआई का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए सिर्फ आरएसआई को फॉलो करोगे तो फंस जाओगे, सिर्फ टेक्निकल को फॉलो करोगे तो फंस जाओगे। सिर्फ आप अपने दिमाग से देखोगे, ये सब चार्ट वार्ट भुला दोगे, आप देखोगे आरएसआई 1400 आता है मैं खरीदता हूँ, 1600 जाता है मैं बेच देता हूँ, आरएसआई 1448 से घूम गया तो भी नहीं खरीद पाओगे। ऐसे में आपको सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा। जितने अच्छे से आप चीजों को कंबाइन करोगे उतना बढ़िया ही आप ट्रेड कर पाओगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आरएसआई के क्या इंपॉर्टेंट लेवल बताए मैंने, एक बताया आपको 70, एक बताया मैंने आपको 30। अगर 70 के ऊपर है तो इसका मतलब मैं बेचने के लिए एकदम रेडी बैठा हूं, कभी भी बेच सकता हूं, ठीक है। अब अगर मध्य की मैं बात करने जाता हूं कि यहां पर अगर मध्य आती है तो वो कहां तक आएगा, मैंने आप लोगों को बताया था वो 38 तक आएगा, वो जो है 35 तक आएगा, क्योंकि 30 तक जाना बहुत मुश्किल होता है। स्टॉक 30 तक वही जाएगा जिसमें बैड न्यूज या नेगेटिव न्यूज का कुछ इंपैक्ट होगा, अदरवाइज स्टॉक 30 तक नहीं जाएगा। ये भी अब कैसे पता चलेगा, ये प्रैक्टिस है जो मैंने आपको मात्र 2 मिनट में बता दिया। ये चीज प्रैक्टिस होती है कि स्टॉक आरएसआई में 30 तक वही जाएगा जिसमें आपको बैड न्यूज, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट या खराब रिजल्ट पे बड़ा फॉल मिलेगा। जैसे कि हमें यहां पर दिखाई देता है कि यहां पे एक ही बार में आरएसआई 30 के नीचे मार दिया। क्यों मार दिया,
क्योंकि सिंगल डे में 10% का फॉल लेगा, क्या यहां पे जाके बाइंग कर लेनी चाहिए? तो देखिए यहां पे 2-3 प्रकार के बायर आते हैं। अब देखिएगा, अगर यहां पर ये वाला फॉल आया होता तो क्या मुझे बाय करना चाहिए था? मैं पहले अपनी बता देता हूं कि मैंने क्या किया था। मैंने यहां से वॉच क्वांटिटी, ट्रिगर क्वांटिटी लेना शुरू कर दी थी। क्यों? मुझे ये पता था यहां पर कि रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कि बस इसके ओवर एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एचडीएफसी बैंक से ओवर एक्सपेक्टेशन हो रही है। जब से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है, दुनिया भर की इधर की कहानी बोले जा रहे हैं सब लोग। कहानी वहानी कुछ नहीं है, सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट था, किसी चीज से आपको ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाती है। वही चीज यहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक से देखने को मिली, उसके कारण आपको फॉल मिला। अगर हम अभी टेक्निकल पे हैं तो हम टेक्निकल एस्पेक्ट से ट्रेड को करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब यहाँ पे फॉल हुआ, आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, वॉच क्वांटिटी, जो मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने लिया। फिर जब ये धीमा धीमा करके नीचे आया, एक चीज बिल्कुल सेट हो गई, जबकि वो परफेक्टली अपने एक लेवल के ऊपर बेस बना रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। जब वो बेस फॉर्मेशन कर रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इफ यू आर एन इन्वेस्टर, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे 2 प्रकार के ट्रेडर हैं, एक प्रॉपर इन्वेस्टर है और एक जो है वो स्विंग ट्रेडर है। मैं फ्यूचर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर वाले इतना लंबा गेम नहीं खेल सकते, फ्यूचर वाले अब तक 4 बार आउट हो चुके होंगे। एक इन्वेस्टर है, एक स्विंग ट्रेडर है। तो जो स्विंग ट्रेडर है ना, उसको ये मूव चाहिए, तो उसके लिए ऐसे फॉल में एंट्री करने का पॉइंट नहीं बनता है। इन्वेस्टर क्या करेगा, यहाँ पे ले लिए 10 शेयर, अब बैठे आराम से, फिर अगले दिन फिर गया, आ जान दो, 2 और आ जान दो, अगले दिन फिर गया, 5 और आ जान दो। ये किन की बात कर रहा हूं मैं, जो रिटेलर हैं और धीमे धीमे करके अपने लिए पोजीशन बिल्ड करना चाहते हैं, ये उनकी चर्चा है। स्टॉक कौन सा चाहिए, जो ऐसा होल्ड रहे लंबे समय तक, ताकि मैं मेरी मैक्सिमम वेल्थ इनपुट कर सकूं। स्टॉक उनको कौन सा चाहिए, ताकि वो अपनी मैक्सिमम वेल्थ को इनपुट कर सके, कि मैं हर महीने अगर 20,000 कमाता हूं, 30,000 कमाता हूं, तो जो 30,000 और 20,000 कमा रहा हूं, उसमें से मैं 2 शेयर, 3 शेयर, 5 शेयर एचडीएफसी बैंक के खरीदना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे खरीदूंगा? तो ये वो वाली मेथड है कि उनको अगर एचडीएफसी बैंक के शेयर को लेना होता तो वो इस वाली मेथड को अप्रोच करते हैं। दूसरा आ जाते हैं स्विंग वाले, और स्विंग के लिए ही अपन ने वाली मेथड निकाली है। क्या यहाँ पे मुझे जाके बाय कर लेना चाहिए? नहीं, मुझे यहाँ पे जाके वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्राइस एक्शन करेक्ट कंडीशन नहीं बता रहा है। आरएसआई तो 30 के नीचे आ गया है, इसका मतलब ये स्टॉक बहुत तगड़ा बाइंग में, पर किसी न्यूज की वजह से, किसी इंपैक्ट की वजह से आया है, इसका मतलब थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन अगर बोलेगा कि चलना है, अब प्राइस एक्शन में क्या बोलेगा, प्राइस एक्शन में बहुत सारे पैटर्न और मेथड्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताए, उसी में से अगर कोई एक मेथड ट्रिगर होता है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अगर आपने यहाँ पे कभी नोटिस किया हो तो बुल काउंटर अटैक वाली वीडियो अगर आप मेरी जाकर के देखोगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि ये टाइप 1 बुल काउंटर अटैक है कि टाइप 2 बुल काउंटर अटैक है। अब आप लोग बोलोगे ये क्या चीज है, तो उसके लिए एक बार जाके बुल काउंटर अटैक वाली वीडियो जरूर देखना, आपको पूरा समझ में आएगा कि हमने यहीं पर किसका एनालिसिस किया था, एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस किया था कि ये बुल काउंटर अटैक टाइप 2 है, और टाइप 2 बनता है तो मार्केट नीचे जाती है, नीचे जाकर के जब वो सस्टेन करके ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये बड़ी चाल देखने को मिलेगी। ये जो यहां से लगा कि यहां तक का मूव आया है, अगर आप मेरी टाइप 2 बुल काउंटर अटैक वाली वीडियो देखोगे, आपको सिर्फ सर्च करना है इसी वाले चैनल पर बुल काउंटर अटैक, आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां पे जाकर के आप देखना, एचडीएफसी बैंक की हमने यहीं पर चर्चा करी थी कि वी आर नेट बायर, यहां से हमारी पोजीशन होनी चाहिए, धीमा धीमा करके बिल्ड करना होगा समय के साथ में। ये वाला लो उस वक्त बना नहीं था, मार्केट यहीं गई था, तो मार्केट यहां से नीचे नया लो बनाने जाएगा, उसको सस्टेन करेगा, पीछे के लेवल्स को होल्ड करेगा, और वहां से आपको यहां पे बड़ा मोमेंटम देखने को आगे भविष्य में मिलेगा। टाइम कितना हो गया है, अगर आप तारीख के बाद से देखेंगे तो टाइम लगता है चीजों को होने में और करने में। फरवरी की बात है कि फरवरी में जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो हमको कहां जाके दिखाई दिया, जुलाई में जाकर के दिखाई दिया। तो चीजों को होने में टाइम लगता है। अगर आप सोचोगे कि मैंने आज कुछ कोशिश करी और कल जाके पैसा आ जाएगा, तो ऐसे आज से कल में पैसा नहीं आता है। परसेंटेज रिटर्न अगर आपको बड़ा बनाना है और बड़े स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में सेफ्टी के साथ बनाना है, तो टाइम टेकिंग होगा। अब देखिए दूसरी मेथड पे हम आएंगे थोड़ी देर में। अभी हमने क्या देखा, आरएसआई 30 के नीचे आ गया। अब 30 के नीचे आने के बाद हमने कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हमारा नॉलेज है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे बुल काउंटर अटैक टाइप 2 का मैंने इस्तेमाल किया था, वो टाइप 2 बना, उसके बाद जंप होना शुरू हुआ। जब ये वाला पैटर्न इसने कंफर्म किया और इस वाले लो को इसने सस्टेन करना शुरू किया, इस वाले लो को इसने सस्टेन करना शुरू किया, कहां तक, पूरे रास्ते उसने कभी भी इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया। तो अब मुझे क्या वेट करना था, मुझे यहां से वेट करना था कि कब आरएसआई 50 के ऊपर निकल करके सस्टेन करना शुरू करता है। देखो, जब आरएसआई 50 के ऊपर निकल करके सस्टेन करना शुरू करेगा, उस वाले पॉइंट पे मैं जाके बोलूंगा कि अब जगह आ गया है जहां से प्राइस 70 की ओर बढ़ेगी और मुझे मोमेंटम दिखेगा। क्या जगह आ गई है, जहां से प्राइस 70 के ऊपर बढ़ेगी और मुझे मोमेंटम दिखाई देगा। आरएसआई 55 के ऊपर कहां निकला, यहां से आरएसआई ने 55 के ऊपर निकलना शुरू किया। इसका मतलब ये वो जगह है जहां पे अब यहां से स्ट्रेंथ दिखना शुरू हो रही है। क्या हो रही है, यहां पे स्ट्रेंथ आ रही है। अब मुझे सिर्फ देखना है कि क्या यहां से लो प्रोटेक्ट कर रहा है। जी हां, बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहा है। लो प्रोटेक्ट करेगा तो आपको देखो, एनालिसिस तो चार्ट के ऊपर ही होगा, बस यहां पे मैं ये चेक कर रहा हूं कि स्ट्रेंथ आ रही है। देखिए अपन इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इस चार्ट पर इसकी स्ट्रेंथ दिख रही है कि नहीं वो समझना है, हम इससे देख रहे हैं। मेथड क्या निकाली है कि 50 के ऊपर अगर आरएसआई टिकना शुरू हो गया है, जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, इंडिकेट क्या कर रहा है कि हाँ यहाँ से एक मूव की एक्सपेक्टेशन है। और जैसे ही आरएसआई ने एक बार ट्रिगर पकड़ा, देखो इस वाले जोन में आरएसआई ट्रिगर पकड़ रहा है, यहीं आरएसआई ने ट्रिगर पकड़ लिया इस वाले एरिया पे। अगर यहीं पर ही ट्रिगर पकड़ लिया तो आप समझ जाओ कि ये वो एंट्री का पॉइंट था जहां पे आप बोलोगे ब्रेकआउट, और ये आपको मूव मिला। क्या यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए था? आप आरएसआई को देखो, अगर आरएसआई टच करके पलटा है और आपको गैप डाउन वाला सिनेरियो दिखा रहा है, तो यहाँ बिल्कुल यहाँ पे एग्जिट आपका बन जाता है एक बार को। अब क्या यहां से मैं और पोजीशंस के लिए वेट कर सकता था, कर सकते थे, डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितना बड़ा है। जैसे आप अगर मेरे से पूछेंगे क्या मैंने एग्जिट किया यहां पर, नहीं, बिल्कुल चांस नहीं बनता है। क्यों? अब मैं बताता हूं क्यों एग्जिट नहीं किया।
अब आप देखिए कंडीशन क्या है, अगर मैं यहां पर खरीदने के लिए बायर हूं तो मैं यहां पे एग्जिट तो करने से रहा, भले मैंने नीचे खरीद करके अपने एवरेज को यहां ले आया हूं, पर मेरे को यहां पर नहीं बेचना, क्योंकि मैंने इसके लिए नहीं खरीदा। ये आप समझो, मैंने किसके लिए खरीदा है, मैंने इसके लिए खरीदा था। तो इस वाले मूव को अचीव करने के लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि किस समय ये नीचे से चलेगा पूरा 70 तक। जिस समय ये नीचे से पूरा 70 तक चलेगा वहां आपको बड़ा मूव दिखेगा। आगे बात करते हैं। उसके बाद आपको हमारी प्रीवियस वाली वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीखा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो में आपको ये दिखाई देगा इस वाले जोन पर क्या ये पक्का सपोर्ट है, क्या ये रेजिस्टेंस था। ये सबकी चर्चा मैंने उस वाली वीडियो में करी और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझाया था कि ये जो लेवल है ये एक अच्छा सपोर्ट है, और ये जो जोन है एक बहुत अच्छा क्या जोन है, डिमांड जोन है। और अगर ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है इसका मतलब क्या होगा, ये तो सस्टेन करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये बड़ा मोमेंटम करेगा। ये हमने किस पे समझा, टेक्निकल पे। अब टेक्निकल पे समझने के बाद मैं फिर से यहां पे आया, प्राइस कहां होल्ड कर रही है, 50 के ऊपर। और अगर प्राइस 50 के ऊपर होल्ड कर रही है मतलब क्या इंडिकेट कर रही है, मोमेंटम। मोमेंटम आने वाला है। क्या हुआ, बड़ा मोमेंटम आया। इस हिसाब से जो है आप अपने लिए एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेटर स्टॉक ढूंढ सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग ऐसे नहीं करी जाती है सिर्फ कि जाकर के देखा अच्छा है शेयर, अच्छा है 10 खरीद दो, 20 खरीद दो, मेरे लिए 50 ले लो, ऐसे काम नहीं होता है। सिस्टमेटिक एनालिसिस करना पड़ता है, कंपनी के ऊपर मजबूत बनानी पड़ती है, कंपनी के ऊपर अपने को अपने व्यूज रखने पड़ते हैं, समझना पड़ता है, और पूरा सीख के समझने के बाद जो है हम सिस्टमेटिक वे में किसी इंडिकेटर की हेल्प लेकर के जाके स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो आरएसआई को इस्तेमाल करने का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।